माता की भारत माता की। अभी आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इस प्रोग्राम में जो अपने प्रिय मित्र श्री हेमंत भाई पटेल हैं, उनके कई वर्षों का जो संघर्ष रहा है, कई वर्षों से उन्होंने जो मेहनत किया है, अपने जीवन का एक इंजीनियर होते हुए इतनी बड़ी पढ़ाई करी, अमेरिका में जाकर के जॉब किया, बहुत सारी चीजें करी है। उसके बाद उन्होंने एक जो इस समाज को, अपने हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य करना शुरू किया है। और यहाँ पे जो आप बैनर देख रहे हैं, तो इस ऐप के थ्रू और जो हमारे हिंदू समाज में जो आज बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, जो भारत के अंदर में देख रहे हैं, किस तरीके से हमारे बहुसंख्यक समाज के ऊपर एक अल्पसंख्यक समाज हावी हो रहा है, किस तरीके से एक हमारे लिए एक शर्म का विषय है। हम लोगों को लगता है कि हम आज हिंदू बाहुल्य है, लेकिन हिंदू धीरे धीरे घटता जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भविष्य में खतरा का विषय है और बहुत बड़ा आपदा आने वाला है। आने वाले 20 सालों में, 50 सालों में अगर आप देखेंगे तो आप अपने घर से या आपकी हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। जो एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको भी समझ में आएगा कि जो 12 बच्चे पैदा करने वाले लोग हैं, उनके घर में ही घुस के मार देंगे उनको। इस आज हम लोग हंसते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, नौटंकी करते हैं, दुनिया भर का कार्य कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप भविष्य के लिए चिंता नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो ठीक है, ये सब चीज़ों को हमारे बीच में माननीय विनोद आजाद जी हैं, भाई साहब हिंदू जी हैं, अपने दीपक हिंदू जी हैं, और ध्रुव जी एडवोकेट भी भाई साहब हैं हमारे साथ में, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारे और भी अन्य साथी लोग हैं। तो उनके साथ में हम लोग यहाँ पे गायत्री मंत्र के साथ में कर सकते हैं। तो ठीक है, 3 बार हो गया, हम बैठेंगे। और अभी एक शांति पाठ करना है हमें। जो बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया है, उनके लिए हमें एक मोमेंट ऑफ साइलेंस करना है, करीब 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना हो सकता है। और सिडनी में जो हमारे हिंदू मारे गए, पहलगाम में जो हमारे हिंदू मारे गए हैं, और टोटल मिला के अगर हम देखा जाए तो 71,000 के करीब हिंदू को अभी तक मारा जा चुका है इस टेररिस्ट अटैक में। बहुत सारे लोगों के, उनके लिए हम यहाँ पे 2 मिनट का मौन रखेंगे। मेरी एक छोटी सी सलाह है, ये मेरा विनम्र निवेदन, समझिए कोई आदेश नहीं है। मोबाइल अपना साइलेंट कर लेंगे तो कार्यक्रम का जो एक मर्यादा है वो बनी रहेगी। यहाँ पे आप सभी लोगों का जो मीडिया से हैं, या जो हमारे हिंदू समाज से हैं, या अन्य संगठनों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और इंट्रोडक्शन की कड़ी में तो हमने थोड़ा थोड़ा करा दिया है, बाकी अभी हेमंत जी भाई साहब स्टेज पे आएंगे तो एक एक करके सभी लोगों को स्टेज पे बुलाएंगे। तब तक हम हेमंत भाई का परिचय करा देते हैं कि जो हेमंत भाई जो ये सब कार्य स्टार्ट किया है, जिनके माध्यम से ये एक श्री सनातन ऐप बना है, जिसमें हम सभी लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और भारत के अंदर में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं तो देखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से खाना आता है कि जहाँ पे थूक लगा के रोटी बनाई जाती है, मतलब सब्जी में थूक दिया जा रहा है। और भी तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे जिहाद हैं जिसपे हमें मतलब ऐसा फील होता है कि ऐसा खाना खाने से कहीं ना कहीं हमें संक्रमण भी हो सकता है। कोरोना के टाइम में भी वो लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर थूक करके उन्होंने थूक जिहाद चलाया।
तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं हेमंत भाई पटेल ने जो कार्य शुरू किया है उनके लिए हमें निश्चित रूप से ताली बजा करके उनका उत्साह प्रदान करना चाहिए। हेमंत पटेल, तो इतना लंबा है उनका परिचय कि हमें पढ़ के सुनाना पड़ेगा, तो आप लोग आराम से सुने। हेमंत पटेल श्री सनातन सेवा फाउंडेशन सर्टिफिकेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो तकनीकी ज्ञान और दूरदर्शी क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल किया है, जो SVNIT सूरत से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की है। वे प्रोजेक्ट मैनेजर 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट और स्क्रम मास्टर के रूप में भी प्रमाणित हैं। उन्होंने रॉकवेल इंटरनेशनल, लोकेन टेक्नोलॉजी, लूसेंट, नोकिया जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजराती बिजली बोर्ड में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में स्टार्ट किया। भेल के लिए कठिन तकनीकी समस्याओं का समाधान दिया। समाज सेवा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता रही है। उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए काम किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठाई है, जिससे उनके जीवन और करियर को काफी खतरा भी हुआ है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो भी हमारे सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम होता है कि सनातन के लिए अगर आप कार्य करते हैं तो जिस तरीके से कमलेश तिवारी जी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो उस ऐसे तमाम सारे खतरों से हेमंत भाई गुजरते रहते हैं। वे करीब 15 वर्षों से अधिक तक इंडियन कल्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। इस दौरान उन्होंने युवाओं को मार्गदर्शन दिया, तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित की, आपदा राहत धन जुटाए और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन है शिकागो में, अमेरिका में, वहां पे प्रेसिडेंट रहे हैं। इससे पहले वो MAFS में निर्देशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने गरीब लोगों के लिए, प्रवासी लोगों के लिए मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण का भी व्यवस्था किया है। वो विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो HSS के नाम से प्रसिद्ध है, अमेरिका जो भारत के बाहर है वहाँ पे HSS बोला जाता है, हिंदू सेवक संघ, और BJP, बजरंग दल, अन्य कई सारे अन्य संगठनों में भी उन्होंने कार्य किया है। हेमंत पटेल भारत की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने, हिंदू समाज की समस्याओं पर जागरूकता फैलाने के लिए कई सारे वीडियो, भाषण और लेखों के माध्यम से काम करते रहे हैं। सनातन मानने वालों को सही हिंदू उत्पाद एवं सही सेवाएं ढूंढने में जो कठिनाई होती है उसको समझते हुए उन्होंने कई सालों तक सनातन सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट पे काम किया और सनातन का जो है सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट पे काम किया। उनके प्रयासों में सनातन हिंदू मैट्रिमोनियल जो हमारी विवाह परंपरा है, उसमें हिंदू बिजनेस सर्च इंजन, हिंदू सर्टिफिकेशन सेवाएं शामिल हैं। उनका उद्देश्य विश्वास बनाना, समुदाय को मजबूत करना तथा सनातन समाज की महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करना है। तो हम अब हेमंत भाई का स्टेज पे स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और आप सभी लोग ताली के साथ उनका जय श्री राम।